नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 27 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया, हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस रकम से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एयरपोर्ट रोड में लग्जरी फ्लैट खरीदकर गिफ्ट कर दिया। खुद के लिए उसने BMW की कार और बाइक खरीदी। पुलिस ने बताया कि 23 साल का हर्षल कुमार क्षीरसागर संभाजी नगर खेल परिसर में कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसकी सैलरी 13,000 रुपए है। उसने इसी साल 1 जुलाई से 7 दिसंबर के बीच विभाग के 21 करोड़ 59,38,000 रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 13 खातों में ट्रांसफर किए। उसने साथी कर्मचारी यशोदा शेट्टी और उसके पति BK जीवन के साथ मिलकर यह घोटाला किया। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 411 रुपए बढ़कर 6,27,285 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 75,874 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए पर पहुंच गया है। कल चांदी 87,511 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 69,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बांग्लादेश के सचिवालय की एक बिल्डिंग में आग लगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सेगुनाबागीचा इलाके में बुधवार देर रात करीब 2 बजे सचिवालय में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग सचिवालय की बिल्डिंग नंबर 7 में 6ठी मंजिल पर लगी थी, जो बाद में 7वीं और 8वीं मंजिल पर फैल गई। इस बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस हैं। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर 8 यूनिट भेज दी थीं। हालांकि आग को काबू में करने के लिए बाद में दमकल की 10 और यूनिट मौके पर भेजी गईं। दमकल कर्मियों ने मशक्कत से 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। बांग्लादेश में क्रिसमस पर 17 ईसाइयों के घर जलाए। बांग्लादेश में क्रिसमस से एक दिन पहले ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के 17 घर जला दिए गए। ये घटना बंदरबन जिले के चटगांव पहाड़ी इलाके में हुई। पीड़ितों का दावा है कि जब वे क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना करने के लिए चर्च गए थे, तब मौके का फायदा उठाकर उनके घरों में आग लगाई गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने बताया कि इस घटना में उनका 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। मनमोहन सिंह के 92वें साल की उम्र में निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रद्द कर दी है। साथ ही 27 दिसंबर को होने वाले सभी प्रोग्राम भी रद्द कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली रवाना हो गए हैं। मेलबर्न टेस्ट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना। ICC ने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली पर जुर्माना लगाया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोहली की 20% मैच फीस काटी है। साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। कोहली पर यह जुर्माना मैदान पर खराब व्यवहार के लिए लगाया गया है। 2024 के टॉप गूगल ट्रेंड में रहा T20 वर्ल्ड कप। 2024 में ICC का मेंस T20 वर्ल्ड कप गूगल ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप 5 में शामिल रहा। कोपा अमेरिका और यूरो कप के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट को ही सर्च किया। भारत और इंग्लैंड के बीच जनवरी-फरवरी में हुई टेस्ट सीरीज ट्रेंडिंग में चौथे नंबर पर रही।
2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून के दौरान खेला गया। भारत ने सभी मैच जीते और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गूगल की ट्रेंडिंग लिस्ट को शेयर किया, जिसमें T20 वर्ल्ड कप और इंडिया इंग्लैंड सीरीज शामिल रही। टेस्ट में बुमराह को 4,562 बॉल बाद 6 लगा। कॉन्स्टास ने बुमराह के ओवर में 18 रन मारकर उनके करियर का सबसे महंगा ओवर बनाया। मेलबर्न में बुमराह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। बीपीएससी ऑफिस पर धरना दे रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज बुधवार 25 दिसंबर शाम 5 बजे। बिहार लोक सेवा आयोग ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जमा थे और जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक पुलिस ने इन स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स में लड़कियां भी शामिल थीं, जिन पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाईं। कावासाकी KLX 230 डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल लॉन्च। टू व्हीलर मेकर कंपनी कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पहली रोड लीगल डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल KLX 230 लॉन्च की है। बाइक स्विचेबल ABS के साथ डिस्क ब्रेक और ऑनल LED लाइटिंग सेटअप जैसे फीचर से लैस है। मोटरसाइकिल सिंगल वेरिएंट और 2 कलर ऑप्शन के साथ पेश की गई है। इसमें लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे कलर शामिल हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 3.3 लाख रुपए रखी गई है। बाइक की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई थी। अब यह ऑफिशियली भारत में बिक्री के लिए अवेलेबल है। इसकी डिलीवरी अगले साल शुरुआत में होगी। ये भारत में हीरो एक्सपल्स 204V और रॉयल एनफील्ड हिमालयन से मुकाबला करेगी। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की निंदा की है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया है। इसके जरिए रूस सर्दी में यूक्रेनी लोगों की बिजली सप्लाई काटना चाहता है। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने की बात भी दोहराई। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को सैकड़ों मिसाइलें दी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा। यूक्रेन को जल्द ही मिसाइलों की नई खेप दी जाएगी। इसके लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को मिसाइलों की सप्लाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर सीएम बोले, राज्य को तत्काल शांति की जरूरत है। दोनों समुदायों आपसी समझ बनाएं। बीजेपी ही मणिपुर को बचा सकती है, क्योंकि वो एक साथ रहने के विचार में विश्वास करती है। उन्होंने कहा, आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके कई कारण हैं। आज जो लोग राज्य को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। लोग सत्ता के भूखे हैं। सीएम ने कहा कि हम किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। भाजपा का रुख स्पष्ट है। हमने पुलिस और लोगों के बीच संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।